नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान और अमेरिका में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस वक्त दोनों एक ही तरह के गर्दाब में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की तरह सिचुएशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की अलग है। तो पहले पाकिस्तान का हम जिक्र करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों का अगर आप तर्ज अमल देखें ना, तो दोनों ममालिक में ताल्लुकात आका और ग़ुलाम वाले हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो आका वाले और ग़ुलाम वाले हैं। और ग़ुलामी से मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त अभी एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी ने एक स्टेटमेंट दिया, मोतसम उनका नाम है। उन्होंने इमरान खान के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने यूरोप से कहा था कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, और आज यूरोप अमेरिका से कह रहा है कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। और एक्चुअली सिचुएशन तो यही है। पहले पाकिस्तान में आ जाए, सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को गिच्ची से पकड़ लिया, यानी काबू कर लिया। हुकूमत ने हाफ वॉली दे दी, बहुत ही लूज बॉल किया हुकूमत ने सुहेल अफरीदी के सामने, और हुकूमत फंस गई। हुआ यह है, गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हुकूमत बड़े बबांगे दोल, बड़ा चिल्ला के, चीख के, इतरा के, तकब्बुर से हुकूमत और DGISPR और ये कह रहे थे हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम तो लगातार ऑपरेशन करेंगे। वादी तीरा के मामले के ऊपर कोई ज़बानी खोलने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ गुज़िश्ता लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं, एक हिजरत चल रही है, वादी तीरा से लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत परेशानी में है, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा, साथ ही इन्होंने कह दिया जी कि हमने तो कहा ही नहीं वादी तीरा से किसी को निकलने का। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने बड़ी क्लियर कर दी। नंबर 1, सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि आज के बाद जो भी बात होगी ना, वो तहरीरी तौर पर ही होगी। फिर ये नहीं होगा जैसे आपने पहले किया कि जरगा बना लिया, जरगा बना के आपने वहां से फैसला ले लिया। और वो भी मैं आपको बता देता हूं, 24 बंदे थे जरगे में, 8 कौमों से इनका ताल्लुक था, और ये जो 24 लोग थे जरगे में, ये दस्तखत भी नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों के दस्तखत जबरदस्ती करवाए गए हैं तीरा को खाली करने के हवाले से, और इन पे दबाव डाला गया है। और सुहेल अफरीदी ने बताया कि दबाव किसने डाला? IGFC ने और कोर कमांडर पेशावर ने, इन्होंने दबाव डाला, और दबाव डाल के लोगों से दस्तखत लिए गए जबरदस्ती, और फिर वादी तीरा को खाली करवाने का आगाज हुआ। एक चीज तो मैं आपको वैसे कंफर्म कर दूं कि वादी तीरा के कुछ इलाकों से लोग नीचे उतर आते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहते, या वो कुछ लोग हैं जिनको आप वो कहते हैं, जो पंजाब में उन्हें पक्कीवास कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये अपना मुकाम तब्दील करते रहते हैं। जब बहुत सर्दी आती है तो नीचे मैदानों की तरफ जाते हैं, जब गर्मी आती है तो ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो इनकी नकल मकानी चलती रहती है। कुछ और लोग हैं, उनकी भी नकल मकानी चलती। ये खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लोगों के डबल घर भी होते हैं, लेकिन ये जो एक नकल मकानी हुई, ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में सिर्फ लोग निकल रहे थे, बड़े पैमाने पर लोग निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले।